अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं फैसल रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मुजरिम हैं जो कि चोरी की वारदात करते रहते हैं और ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक्सपर्ट चोरों की कमी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, हुक्मरान किसी भी मुल्क का हो, वो अपने मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते हैं ताकि मुल्क को मज़ीद आगे ले जाया जा सके। लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क का हुक्मरान ही चोर हो तो मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इराक के एक बैंक में मार्च 2003 में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की गई थी। इस चोरी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि वक्त का हुक्मरान था, जिसने न सिर्फ मुल्क को आग में झोंका बल्कि पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। इसने अपने बेटे और चंद अफराद के हमरा बैंक भिजवाया और इसके पास अपने वालिद के हाथ का लिखा एक नोट था, जिसके मुताबिक बैंक गवर्नर को हुक्म दिया गया था कि वो इसके बेटे को 920 मिलियन डॉलर की रकम दे दे। लेकिन जब इसके बेटे ने नोटों से भरा कमरा देखा तो इसने 5 घंटों की मुसलसल ऑपरेशन में सारे पैसे ट्रक में लोड करवा दिए। लेकिन बदकिस्मती से जब फौज ने सारे मामलात की इन्वेस्टिगेशन की तो इसका बेटा फौजी गोलियों का निशाना बन गया और चंद दिनों के बाद ज़ेरे ज़मीन मौजूद खुफिया बैंकर से सदर को भी तलाश कर लिया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि बैंकर से सिर्फ 650 मिलियन डॉलर की रकम ही बरामद की गई थी और बाकी का 350 मिलियन डॉलर कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 2, दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे मुजरिम हैं जो कि चोरी की वारदात करते रहते हैं और बहुत जल्द पकड़े भी जाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे शातिर चोर भी पाए जाते हैं जो कि पकड़े नहीं जाते। ऐसी ही एक वारदात 2008 में की गई थी जिसमें 4 चोरों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 3 चोर खवातीन के लिबास में आए थे। ये लोग मार्केट की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में इस वक्त दाखिल हुए जब मार्केट के बंद होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। चोर इस शॉप से 108 मिलियन डॉलर के हीरे चुरा कर फरार हो गए। लोगों के मुताबिक चोर बड़े आराम से इस शॉप में दाखिल हुए थे और स्टाफ और कस्टमर को एक साइड में ले जाकर बड़ी तसल्ली से अपने बैग को हीरे और जवाहरात से भर लिए और बगैर किसी पर गोली चलाए इतनी बड़ी वारदात करके फरार हो गए और आज तक पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये चोर कहाँ गए किसी को पता नहीं चल सका। नंबर 3, दोस्तों, म्यूज़ियम में दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और तारीखी अशिया मौजूद होती हैं जिनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और इनको चोरी करके चोर अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या 18 मार्च 1990 को अडेबल स्टोरिट गार्डनर म्यूज़ियम में पेश आया, जहां 2 चोर पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए और जब बाद में पुलिस वालों को पता चला कि ये पुलिस वाले नहीं हैं तो तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। लेकिन इतनी सिक्योरिटी करने के बावजूद भी चोरों ने दुनिया की 12 नादर आर्ट के शाहकार और कुछ तारीखी तस्वीर चुरा ली जिनकी कुल मालियत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनती थी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चोरों ने सिक्योरिटी कैमरा को ख़राब करके फुटेज को डिलीट कर दिया था और इसकी जगह एक और फुटेज चला दी, जिसकी वजह से चोर चोरी करने में कामयाब हो गए। नंबर 4, दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने बैंक में अकाउंट तो खुलवाए होंगे जिन्हें हम कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन 12 जुलाई 1987 को चोरों के गिरोह ने इसी तरह का तरीका इख्तियार करते हुए बैंक में चोरी करने का प्लान बनाया। इन्होंने मैनेजर को साथ लेकर अपने लॉकर अकाउंट को खुलवाने का कहा। जैसे ही लॉकर के खोलने के तमाम मराहल मुकम्मल हो गए, इन्होंने मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को काबू कर लिया और बंदूकें निकाल ली और बैंक के मेन दरवाजे पर बैंक आर्जी तौर पर बंद है का टैग लटका दिया। जब इन्होंने बैंक से 174 मिलियन डॉलर की रकम चुरा ली तो एक सिक्योरिटी गार्ड इनके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, जिसने बाद में पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस के आने के बाद बैंक की इमारत को घेरे में ले लिया गया, लेकिन ये चोर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब हो गए। लेकिन ये चोर पकड़े उस वक्त गए जब इनमें से एक महंगी गाड़ी फरारी स्पोर्ट कार खरीदने आया था और जब पुलिस को इत्तला दी गई तो इसको पकड़ लिया गया और 22 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। नंबर 5, दोस्तों, अगर हीरों की बात की जाए तो इनको चुराना कोई आम बात नहीं है। नॉर्मली हीरों को एक मजबूत लॉकर में रखा जाता है जहां से इनको चुराना नामुमकिन है, लेकिन आजकल के चोर भी बहुत फास्ट हो गए हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। इसी तरह का एक वाक़या 16 फरवरी 2003 में बेल्जियम के शहर एंटिवर्प में हुआ जब चोरों के गिरोह ने शाम के वक्त वारदात की। ये वारदात इस सदी की सबसे बड़ी वारदात भी मानी जाती है।
जब चोरों ने 100 मिलियन डॉलर के हीरे जवाहरात और सोना चुरा लिया। ये चोरी बहुत ही प्लानिंग से की गई थी। चोर पहले अपने साथियों के हमरा एक हीरे के सौदागर के रूप में यहाँ आए थे और 3 साल तक ईमानदारी से वहाँ हीरों का कारोबार करते रहे और वहाँ लगाए गए कैमरे भी खराब कर दिए। लेकिन बदकिस्मती से चोरों का एक साथी बाद में पकड़ा गया और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि चोरों ने इस मार्केट से सिर्फ 20 मिलियन डॉलर के हीरे चुराए हैं। बाकी 80 मिलियन डॉलर के हीरे कहाँ गए आज तक किसी को मालूम नहीं है। नंबर 6। 206 अगस्त 2005 में चोरों के गिरोह ने भांगकुस सेंट्रल बैंक में एक चोरी की वारदात की। ये चोरी एक मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत की गई थी। चोरों ने बैंक के करीब एक घर किराए पर लिया और घर के अंदर से खुदाई करना शुरू कर दी। इन्होंने 250 फीट लंबी टनल बनाई जो सीधा बैंक के लॉकर रूम तक जाती थी। ये डेली मिट्टी से वैन भरकर खुले मैदानों में फेंक आते। कई माह की मुसलसल मेहनत के बाद ये बैंक के लॉकर रूम तक पहुंच गए और बाद में इन्होंने लॉकर रूम से 70 मिलियन डॉलर की रकम को चोरी किया और 5 ट्रकों में लोड करके वहां से फरार हो गए। वारदात से पहले इन्होंने बैंक के सिक्योरिटी निज़ाम को भी नाकाम कर दिया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो 28 दिसंबर को 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे 5.4 मिलियन डॉलर की रकम बरामद की गई थी और बाद में 7 मिलियन डॉलर की रकम भी बरामद की गई। लेकिन 63 मिलियन डॉलर कहाँ गए ये आज तक किसी को मालूम नहीं है।